अब स्वर्गीय संत साहबुद्दीन की चलती थी ना, जो रात में घर से लोग नहीं निकलते थे, उस समय भी डंके के चोट पर हेमंत सिंह कहता था जय श्री राम। अभी भी नाम लेने से कौन कहता है डरता है? हेमंत सिंह कुशवाहा डरने वाले में से नहीं है। वही नु कहेगा जो दूसरा पैदा हो बाहुबली। दूसरा बाहुबली को पैदा नहीं होने देंगे। हम लोग हमेशा बाहुबलियों से लड़े हैं और लड़ते रहेंगे। खून पसीना एक करके बाहुबलियों से लड़ेंगे। सिवान को इंशाल्लाह करके कुछ लोग वोट मांग रहे हैं। अगर हम जय श्री राम कहते हैं तो हमको क्या गलत कर रहे हैं? हम अपने धर्म की जिस धर्म से आते हैं तो धर्म हमारे हिंदू धर्म के जो भी जातियां हो, हम जातियों को लेकर राजनीति करने नहीं आए हैं। हम हिंदू हैं, हिंदुत्व के नारा पर आगे बढ़ते हैं। मैं ही मेरी छवि रही, इसी छवि के लेकर हम मैदान में उतरे हैं। वो बैस की बात करते हैं, बैस की जमीन बेच के और दलाली लोग करते हैं। ये काम हम लोग नहीं करते। चुनाव से संबंधित प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है। बिहार में पहली बार चेयरमैन और उप चेयरमैन का चुनाव जनता के माध्यम से हो रहा है और ये चुनाव 28 तारीख को होगा। बिहार नगर परिषद क्षेत्र के हमारे सभी सम्मानित जनता को 3 वोट देने का अधिकार मिला है और उसी में सिवान नगर पालिका क्षेत्र भी आता है। और इस सिवान नगर परिषद क्षेत्र से संगीता देवी चेयरमैन प्रत्याशी हैं, जिनका चुनाव चिन्ह टाइपराइटर छाप है, जो 11 नंबर अंक पर अंकित है। और सिवान की जनता से विनम्र निवेदन है कि आप लोग 11 नंबर पर टाइपराइटर छाप पर वोट देके भारी मतों से विजयी बनाएं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का खास उद्देश्य क्या है? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेरा उद्देश्य है कि आप लोग के माध्यम से सिवान की जनता को बताना है कि सिवान की जनता भली भांति मुझे जानती है। सिवान में जितना भी हो सकता है मैंने सिवान की जनता के लिए कार्य किया है। लगातार विगत 20 वर्षों से मैं सिवान की जनता की सेवा में लगा हूं। चाहे रामनवमी हो, छठ हो, दीपावली हो, दशहरा हो, महावीर पूजा हो, कोई भी पर्व पड़ता है मैं बढ़ चढ़कर भाग लेता हूं। और सिवान की जनता के साथ मैं कदम से कदम मिलाकर चलता हूं। और ये लड़ाई चूँकि नगर परिषद के प्रत्येक व्यक्ति को वोट देना है चेयरमैन में, ये जनता की लड़ाई है। और सिवान की जनता मान सम्मान और विकास के लिए मेरा समर्थन कर रही है। और एक बात और मैं सिवान की जनता को बताना चाहता हूं कि आप सबसे विनम्र निवेदन है कि आप मेरे साथ एक कदम चलिए। बबलू शाह, संगीता देवी आपके साथ 10 कदम चल के दिखाएगी। सिवान में जो आज नगर परिषद में जो भ्रष्टाचार का माहौल है, आज पूरा सिवान शहर गंदा है। आज जहां देखिए पूरा सिवान शहर गंदगी के निचले पावदान पर आया है सिवान शहर। उसके बाद सिवान शहर में बहुत सारी समस्या है, जैसे जाम की समस्या है। सिवान शहर में कहीं भी छोटे छोटे बच्चों के लिए कहीं एक पार्क नहीं है। हमारे माता बहनों के लिए कहीं घूमने के लिए कोई पार्क नहीं है। हमारे युवाओं के लिए दौड़ने के लिए कोई ट्रैक नहीं है। हमारे युवा साथियों के लिए कोई ओपन जिम नहीं है। क्योंकि सिवान शहर नगर परिषद का जो कार्य होता है, ये सारा कार्य नगर परिषद क्षेत्र के अंदर आता है। लेकिन आज भी सिवान नगर परिषद क्षेत्र में बहुत सारी कमियां हैं और सिवान की जनता मुझे समर्थन कर रही है। और मैं चुनाव जीतूंगा तो ये सारा समस्या का समाधान करूंगा। बबलू साहब जी, लोग तो वादा कर रहे हैं, फिर आप पे जनता विश्वास क्यों करेगी? क्योंकि मैं 4 साल वाइस चेयरमैन रहा। 4 साल में छोटा मोटा आपको बात बताता हूँ। जैसे 2017 के पहले एक भी छठ घाट का निर्माण नगर पालिका नहीं कराई थी, मैंने कराया। मैंने अपने रीजन में 10 करोड़ और 30 करोड़ का काम निकाला, प्रत्येक वार्ड में काम करवाया। और रही बात कोरोना की, तो जो अभी नया नेता जो चेयरमैन का चुनाव के हामी भर रहे हैं, 2020 में कोई नेता यहाँ कोरोना पे नहीं था। मैंने खुद स्वतः गाँव में जाकर लोगों के बीच सैनिटाइज बचा और लॉकडाउन के पीरियड में लोगों के बीच मैंने जो भी सहायता बन सका किया। कोरोना में बढ़ चढ़ के भाग लेकर लोगों की सेवा की, इसीलिए सिवान की जनता मेरे साथ है। एक सवाल है बबलू जी, आपकी भाभी चुनावी मैदान में है तो आप विकास के कार्य गिना रहे हैं कि जिम खोलना है, पार्क खोलना। जब आप उप सभापति थे तब आपने क्या किया? मैंने उप सभापति, मैंने बताया आपको, मैंने जब उप सभापति था, पुरसटी बुक चलिए आप जाकर नगर पालिका में RTA लाकर मांग लीजिए। मैंने अपने पीरियड में VMH हाई स्कूल में ट्रैक का पास किया है 12.5 लाख रुपया का, लेकिन NOC नहीं मिला।
गांधी मैदान के जो दक्षिण का कोना है वहाँ पर चिल्ड्रन पार्क का मैंने पास किया है, लेकिन चूंकि मेरे पास विश्वास लगा गिरा दिया गया। आप जाकर देखिए छठ घाट पे मैंने प्रत्येक जो 2 बार छठ घाट होता है, ये दोनों बार मैं दहा नदी में जेसीबी घुसा कर दहा नदी को मैं साफ करता था, ताकि दहा नदी गाद से भरे नहीं, क्योंकि दहा नदी मेरी जीवनदायिनी नदी है, इससे पानी का लेवल सही रहता है। मैंने बहुत सारा कार्य किया अपने कार्यकाल में। भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, जब नगर परिषद में डस्टबिन घोटाला हुआ, स्ट्रीट लाइट घोटाला हुआ, सोलर घोटाला हुआ, उस समय आप भी वार्ड पार्षद थे, आपने क्यों नहीं मीडिया के सामने आके इन सारी बातों को उठाया? सारा बात मीडिया के सामने होता है। मैंने खुद लिख के आवेदन दे के मैंने सारा काम किया। मीडिया में बोलने से कोई फायदा नहीं होता है। मैंने लिख के आवेदन दिया, मेरे पास लिखित सब जवाब है। हम लिख के दिए, उनका भी सहयोग है, वो भी किए हैं, बहुत सारे पार्षद सहयोग किए हैं। हम भी प्रधान सचिव के पास लिख कर हमने दिया है, मेरा लेटर है, लेटर आपको दिखा देंगे। जितने भी डस्टबिन घोटाले हुए, लाइट घोटाले हुए, इसमें मेरा भी योगदान है पर्दाफाश करने में। मैं जब वाइस चेयरमैन बना था, सारा पेपर का व्यवस्था मैंने करा कर दिया, तभी जाकर कोर्ट में सब जमा मिला। सामने आकर ये क्यों नहीं बताया इन सारे घोटालों के बारे में जो आप बता रहे हैं? चूंकि 2017 के पहले वाइस चेयरमैन, 17 के पहले वार्ड कमिश्नर मेरी भाभी हुआ करती थी। मैं नहीं था, अपने बात रखने का बात का अधिकार नहीं था, लेकिन 17 में मैंने बात रखा। आप देखिए, एक और चीज़ मैंने आप लोगों के माध्यम से चलाया था, और आज भी उसका पेमेंट रुका है। जो 90 लाख रुपया का जो आप देख रहे होंगे, क्या बोलते हैं वो, यात्री शेड, 90 लाख रुपया का यात्री शेड जो बन रहा है, 90 लाख रुपया का, उसका दाम मात्र 3 लाख रुपया। मैंने लिख के एक सेट 18 लाख का पास कराया था, लेकिन उसका दाम मात्र 2 लाख था। मैंने लिख के दिया है, और आज भी उसका पेमेंट नहीं हुआ। मेरा लेटर पैड लगा हुआ है, किसी का लेटर, किसी वार्ड कमिश्नर का लेटर पैड लगा है, मेरा लेटर पैड लगा है, और किसी भी वार्ड कमिश्नर का लेटर पैड नहीं लगा है। मैंने लिख कर दिया, और उसी के कारण बहुत सारे लोग मेरे से ईसा खाकर मेरे पर विश्वास लगाए लो। ये तो बात हो गई शहाबुद्दीन साहब का दर्जा लेना चाहते कि मैं भी उनकी तरह एक समाज से भी बनूंगा, उनकी तरह। आप लोग जानते हैं कि 2008 से पहले, 10 से पहले सिवान का माहौल कैसा था। सिवान की जनता ऐसे समाज सेवी को कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। सिवान की जनता उसी को बर्दाश्त करेगी जो जनता के बीच रहता है, जिसको प्यार करता है, जो लोगों के बीच में दिलों में राज करता है, वैसे ही लोगों को प्यार करता है कि नहीं। मैंने बोला ना, सिवान की जनता उसी को प्यार करेगी जो सिवान की जनता के दिलों में बसता है। बबलू शाह सिवान की जनता के दिलों में बसता है। भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं, और कई मामले उन पे दर्ज हैं। जो आज भ्रष्टाचार चिल्ला रहा है, वो मामले दर्ज हैं। वैसे लोग भी आज कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार लोग किया है। अब बताइए, आप खुद देखिए, जिस पे भ्रष्टाचार का केस है, ठप्पा लगा हुआ है, केस दर्ज है, एफआईआर हो चुका है, और ये अनुसंधान बंद कर चुका है केस करके, सारा दफा लगा हुआ है। ये सारे लोग बेल पर छूट के अपना चुनाव लड़ रहे हैं। तो कई तरह का केस है, मामला है, मर्डर का भी मामला है, वो लोग भी कह रहे हैं, वो भी लोग बेल पर लेकर घूम रहे हैं लोग। तो कैसे कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार, जो खुद आरोप लगाए अपने पे? तो जो आप स्वयं देखिए, जो खुद भ्रष्टाचारी हैं, जो बेल पर घूम रहे हैं लोग, जो लोगों का जमीन लूट के लोगों को, हमारे बनिया समाज का जमीन लूट के उसको बेचकर पैसा लोग खर्चा कर रहे हैं लोग, ये सारे चीज भ्रष्टाचारी हैं लोग। ये सारे चीज को जनता नकारेगी। सफाई कर्मियों के लिए क्या कहेंगे? लगातार जो आप मैनिफेस्टो मेरा देखिएगा, मैंने सफाई कर्मियों के लिए बहुत सारा काम किया। सारे जब पार्षद सफाई कर्मी को रोड पर छोड़ देते तो मैं उनके साथ खड़ा होता था। मैंने अपने मैनिफेस्टो में साफ लिखा है कि सभी सफाई कर्मियों को प्रत्येक माह नियमित वेतन मानदेय हम अस्थायी करेंगे। आज बताइए, आज 12-14 साल से सफाई कर्मी काम कर रहा, अभी तक स्थायी नहीं किया गया। कितना शर्म की बात है। आज सफाई कर्मी का देना कि सिवान शहर साफ हो गया, मैं कराऊंगा। मैं आपके ये कार्यक्षेत्र का हिस्सा तो नहीं रहेगा? नहीं, मेरे हिस्सा इसीलिए है कि जो सफाई कर्मी 12 से 13 साल से खट रहे हैं, जाए यहाँ पे कुछ बंदोबस्त किया जा रहा है, नियमित में करके दिखाऊंगा है क्षेत्र में। ठीक है, आप एक कदम जनता के चलने की और 10 कदम आपके चलने की बात करते हैं, वो कदम क्या होगा? जिस कदम को आप वो कदम होगा, जनता एक कदम चल के 28 तारीख को संगीता देवी को 11 नंबर पर टाइपराइटर छापा वोट देकर दिखाए, और उसके बाद लगातार 5 सालों तक मैं उनके साथ कदम से कदम मिला के चलूँगा। जनता जब भी बुलाएगी रात को 12 बजे उनके सेवा में हाजिर रहूँगा। चाहे नाली का सफाई हो, चाहे रोड का सफाई हो, चाहे नाली बनवाना हो, रोड बनाना हो, सारे काम जो भी नगर पालिका क्षेत्र में काम आता है, सारे काम मैं करके दिखाऊँगा। हिंदुत्व भी आपके कहीं ना कहीं एजेंडे में रहा है। हिंदुत्व से सिवान नगर परिषद का भला कैसे होगा? हिंदुत्व एक जोश है, हिंदुत्व एक गर्व है।
हम लोग हिंदू हैं, गर्व से कहते हैं। हिंदुत्व एक विकास है, चूँकि हिंदुस्तान है। और आज देखिए हिंदुत्व पूरे लोगों को, हर एक किसी भी जात पात हो, इस बात नहीं करता। हिंदुत्व विकास का नाम है, एक एक घर में विकास पहुंचा रहा है। आज देश का जो मान सम्मान गौरव बढ़ा है, इसी के कारण बढ़ा है। एक एक लोग इस पर विश्वास करते हैं और ये विकास होगा। ये बात तो और भी प्रत्याशी कह रहे हैं, हिंदुत्व जो लोग कह रहे हैं, फिर आप और उनकी भाषा बिल्कुल जो है हूबहू समान है। आपके हिंदुत्व में और वो जो दूसरे हिंदुत्व में, उनमें क्या फर्क तो आप खुद देखिए, 20 साल से छठ घाट पर कौन काम करवाया है? 20 साल से दशहरा में कौन था, रामनवमी में कौन था? ये तो नया सब आया ना। कौन है? बबलू सा खड़ा रहता हमेशा। जब भी समाज के लिए जब भी जरूरत पड़ती है, चाहे व्यवसायियों के लिए जरूरत पड़ती है, चाहे सिवान के लिए जरूरत पड़ती है, हमेशा बबलू सा खड़ा है। लगातार 20 वर्षों से लोग नए हवा है नेता आकर ये सब बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। अच्छा, आपने छठ घाट की बात कर ली, भ्रष्टाचार की बात कर ली, और सिवान में जो ट्रैफिक है, इन सब चीज़ों की आपने बात कर ली। लेकिन एक चीज़ छूट रहा है, सही से सिवान में देखा जा रहा है, गरीब तबके के जो लोग हैं, तो घर का जो टैक्स है काफ़ी, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। आज टैक्स बहुत बढ़ रहा है। हम लोग इस पर बोर्ड में बैठक करके पुनः विचार, जो टैक्स शहर में एक एक घर का टैक्स 5,000 4,000 सालाना है, दुकान का तो और ज़्यादा है, मार्केट का तो और ज़्यादा है। इस पर पूर्ण विचार करके प्रधान सचिव को भेजा जाएगा और जितना हो सकता है इसको कम करने की व्यवस्था किया जाएगा। हेमंत जी देखिए, बबलू शाह 4 साल डिप्टी चेयरमैन रहे, बिल्कुल कहीं इन पर एक भी दाग नहीं रहा। नगर परिषद जो शहर का विकास के लिए पैसा आता है, उस पैसे की सही जगह उपयोग इन्होंने किया। और बाकी लोग जितने भी लोग हैं वो बंदर बांट किए। अब अगर बंदर बांट में उन लोगों को नहीं पचा, बबलू शाह आवाज़ उठाते रहे उस समय, उसके बाद इनको अविश्वास प्रस्ताव लगाकर हटा दिया गया। बबलू शाह एक स्वच्छ छवि के नेता हैं और हिंदुत्व को लेकर हमेशा चलते रहे हैं और आगे भी चलने का वादा कर रहे हैं। सिवान वासियों को एक कदम से कदम मिलाकर चलने का वादा कर रहे हैं। इसलिए हम कहते हैं कि बबलू शाह को इस बार वोट दीजिए कि सिवान को जनता, सिवान के आम जनता, जन जन की आवाज़ को आगे बढ़ाया जाए। जी एक बात बताइए कि अभी जिस उद्देश्य से नीतीश कुमार ने इस पूरे सीट को अति पिछड़ा वर्ग के लिए डाला था, लेकिन इसमें भी ऐसा देखा जा रहा है कि धन बल और तमाम तरीके के राजनीतिक स्तर पे चीज़ें हो रही हैं। क्या लगता है कि जो सही में इसका हकदार है उस तक ये सीट जाएगी क्या? देखिए, विकास जो सही आदमी जीतेगा ना, वही विकास की बात करेगा। जो ज़्यादा धनबल लगाएगा वो धनबल कमाने के उद्देश्य से लगाएगा। कौन धनबल लगा रहा है? हम लोग धनबल की उद्देश्य से नहीं आए हैं। हम लोग जनता का सेवा करते हैं और जनता का सेवा करके दिखावा नहीं करते हैं। आज के दिन में धनबल लगाकर लोग दिखावा के काम करते हैं। हम लोग दिखावा नहीं करते हैं। या कोरोना हो, चाहे कोई भी रामनवमी का मेला हो, जुलूस में रहते हैं, सभी को लेकर सम्मान चलते हैं और सबके अधिकार देते हैं। आपने एक चीज और कहा था कि सिवान में दूसरा आवेदन पैदा नहीं होने देंगे। जी बिल्कुल कहा था। तो उनके पर्चियों पे चलने के लिए तो समाजसेवी एक बोल रहे हैं कि हम आएंगे उनके पर्चियों पे, समाजसेवी बन के गया होगा, वही नु कहेगा जो दूसरा पैदा हो बाहुबली। दूसरा बाहुबली को पैदा नहीं होने देंगे। हम लोग हमेशा बाहुबलियों से लड़े हैं और लड़ते रहेंगे। खून पसीना एक करके बाहुबलियों से लड़ेंगे। सिवान को दूसरा बाहुबली कौन है? जो भी हो, बाहुबली को नहीं आने देंगे। जनता सबसे बड़ा बाहुबली है। डर नहीं लगता है? किससे डर? वो तो बोला कि एक ऑडियो आप सुने थे, कहा था कि मेरे बीच में जो आएगा। जब सुनिए ना, 2005 में स्वर्गीय संत साहबुद्दीन की चलती थी ना, जो रात में घर से लोग नहीं निकलते थे, उस समय भी डंके के चोट पर हेमंत सिंह कहता था जय श्री राम। हेमंत सिंह अभी भी नाम लेने से डर रहा है। कौन कहता है डरता है? नाम बोलिए। हेमंत सिंह कुशवाहा डरने वाले में से नहीं है। आगे नहीं बढ़ाना है, डरने वाले नहीं है ना। आज कल भी नहीं डरे थे, आज भी नहीं डरेंगे, आगे भी नहीं डरेंगे। वादा कर रहे हैं, कई तरह के वादा कर रहे हैं। वो तो कई वादा कर रहे हैं हेमंत जी, वो कई तरह के वादा कर रहे हैं। कभी बोलते हैं कि मैं वैश्य समाज के साथ हूँ, कभी कहते हैं कि मैं सामुदायिक, कभी दलित। किस समाज के साथ? देखिए, वो कई समाज के साथ बोलते हैं। देखिए, एक ही बात बता रहा हूँ, वैश्य हो या हमारे हिंदू धर्म के जो भी जातियाँ हो,
हम जातियों को लेकर राजनीति करने नहीं आए हैं। हम हिंदू हैं, हिंदुत्व के नारा पर आगे बढ़ते हैं। मैं ही मेरी छवि रही, इसी छवि के लेकर हम मैदान में उतरे हैं। और बैस की बात करते हैं, बैस की ज़मीन बेचते और दलाली लोग करते हैं, ये काम हम लोग नहीं करते हैं। जय श्री राम के नाम पे चुनाव होगा। इंशाल्लाह पर लोग वोट मांग सकता है तो हम जय श्री राम पर मांगने में क्या गुंजाइश है जी, क्या दिक्कत है? हम अपने धर्म का नाम पर लेने में हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो राजनीति में धर्म का जो झोंका लगना कितना उचित मानते हैं आप? देखिए, इंशाल्लाह कह के कुछ लोग वोट मांग रहे हैं। अगर हम जय श्री राम कहते हैं तो हमको क्या गलत कह रहे हैं? हम अपने धर्म की, जिस धर्म से आते हैं तो जिस धर्म में हम बात करते हैं। जो पेमेंट है 12,000 रुपया है जी। अब 12,000 के लिए 4-4 गाड़ी 200 आदमी घूम रहे हैं, तो कहाँ तक उचित है? देखिए, भाड़े के लोग लेके आए हैं, बहुत सारे लोग भाड़े पे आए हैं। अब भाड़ा लगा के देहात से लोग लेके आते हैं, वो कमाने के उद्देश्य से चुनाव लड़ रहे हैं। हम लोग सेवा भावना के उद्देश्य से चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे साथ कोई भाड़े के नहीं है। अपने पैसे खाकर और अपने गाड़ी में हम लोग तेल डलवा कर बबलू शाह को मदद कर रहे हैं। जी, आपको कहीं नहीं लग रहा है कि जय श्री राम के नारे लगाने से मिनोरिटी वोट कट जाएगा? अरे उससे हमको डर नहीं है। जय श्री राम मेरा खून में है तो जय श्री राम बोलेंगे। वोट की चिंता हम नहीं करते हैं। परिवर्तन लाएगी, बिल्कुल लाएगी, बिल्कुल लाएगी। डंके के चोट पर कह रहे हैं विजय जुलूस लाएगी। अच्छा, जुम्मे के दिन आप बोले थे कि जाम लग जाता है, उस पे क्या कहिएगा? जाम लगता है तो जाम लगता है। अब रोड पर बैठकर नमाज पढ़ना कोई उचित नहीं है, गैर कानूनी काम है। क्या कहे हैं? चलिए बोलिए। प्रतिनिधि के रूप में माना जाए आपकी उपस्थिति यहाँ पर? फेसबुक पे ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप हमको किस रूप में लेते हैं, आप क्या हमको समझ रहे हैं, ये तो आप पे डिपेंड करता है। सारे शहर के लोग जानते हैं कि हम बजरंग दल के लोग हैं, विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं। जहाँ भी खड़ा होते हैं लोग हमको उसी नाम से संबोधित करते हैं, तो इसमें कहने की क्या बात है? आपने ऐलानिया तौर पर कहा था कि आपका संगठन बबलू शाह के साथ है। देखिए, संगठन के लिए शुरू से काम किए हैं तो स्वाभाविक है कि संगठन साथ रहता है, रहेगा। आपने एक बयान में कहा था कि समाज सेवी को ट्रेन में बादाम बेचा देंगे, क्या आप हमें? देखिए, समाज सेवी को नहीं बोले थे, किंग मेकर को बोले थे। और जो प्रत्याशी चुनाव लड़ता है या लड़ाता है वो किंग मेकर नहीं है। किंग मेकर कौन होते हैं? जो आप चुनाव लड़ते हैं और हमने आपका सुपारी लिया कि मैंने आपको चुनाव जीता। नगर अध्यक्ष के रूप में बबलू शाह के साथ इस चुनाव में मेरी उपस्थिति हमारे एक मित्र के रूप में भी है और सिवान की सम्मानित जनता ये भली भांति जानती है कि कौन ओरिजिनल बीजेपी है और कौन बीजेपी के लिए काम नहीं करता है, कौन बीजेपी के लिए काम किया है। वो तो जनता 28 तारीख को जवाब देगी। 28 को आप लोग का विजय होगा, इस बात को लेकर के कितना कॉन्फिडेंस है आप लोग को? देखिए, कॉन्फिडेंस तो सभी प्रत्याशी को है अपने अपने जीत के लिए, लेकिन जनता सब जानती है और जनता मोहर लगा चुकी है 28 तारीख को, जो कि हम लोग के अपना प्रत्याशी है संगीता देवी, जो कि उनका टाइपराइटर छाप मोहर सिंबल है, उनका क्रमांक संख्या 11 नंबर है। जनता, सिवान की सम्मानित जनता ने अपना विचार बना चुकी है कि हमको 11 तारीख को अपना मत का प्रयोग करना है। हम लोग, हमारे पूरे समाज जो है श्रीमती संगीता देवी जी के साथ है, बबलू जी के साथ है। मैं सिवान वासियों से अपील करता हूं, निवेदन करता हूं कि आप लोग 28 तारीख को पहले मतदान, उसके बाद जलपान। 28 तारीख को आप लोग चल कर अपने अपने बूथ के स्थान पर टाइपराइटर पर बटन दबाकर उनको विजयी बनाए और सिवान को सुंदर सिवान बनाया जाए। मिलजुल कर सबका सिवान हो। ये पूरे राजेंद्र बाबू का ये सिवान है। इस सिवान को हम लोग मान सम्मान बढ़ाएं और मिलजुल कर नगर परिषद को, जो भ्रष्टाचारी पूर्व में जो यहाँ पर जो गबन हुआ है, आज नहीं तो कल जो है गबन करने वाले लोग जो है, बिहार सरकार उनको छोड़ेगी नहीं, उनको तो अंदर जाना ही है। तो उसके पहले सिवान वासियों सतर्क हो जाए और ये अपना चेयरमैन के प्रत्याशी कल जो होता था आज नहीं हो। आज बिहार सरकार का भी दिशा निर्देश है कि अपना चेयरमैन का चुनाव जनता, स्वयं जनता जो है 1,76,000 पब्लिक जनता जो है वोट देकर एक सुंदर चेयरमैन का चुनाव करे। पहले तो वार्ड पार्षद चुनते थे,
जिसके पास धन बल होता था वो वही अपना, अभी तक ले चुनाव होने के पहले ही सब वार्ड पार्षद से सेट हो जाता था। तो इस बार जो है नहीं हो रहा है। तो मैं सिवान नगर वासियों से अपील करता हूं कि आप लोग 28 तारीख को अपना नेता चुने, सिवान को सुंदर बनाने के लिए चुने, अपना भविष्य को विकास करने के लिए चुने और मिलजुल कर हम लोग आइए और संगीता देवी को भारी बहुमत से विजयी बनाए। पूरे सिवान जिले वासियों चाहते हैं कि सिवान नगर परिषद जो है सुंदर हो, अच्छा हो, जिसका विकास हो। यहाँ पर आज जो सिवान का जो हालात है कि इंडिया में, भारत में सबसे निचला पावदान पर सिवान है, तो इसको अच्छा आदमी को चुनकर एक सिवान को विकसित किया जाए, जो सिवान सबका सिवान हो, इसमें सबका भागीदारी हो और बढ़िया से काम हो, नगर परिषद अच्छा से काम चले और हर वार्ड में, सिवान जिले के 45 वार्ड में विकास हो, सबका विकास हो। जो सरकार की योजना है उसको हम लोग धरातल पर उतारे, उसके लिए तो सिवान वासियों का भी योगदान चाहिए, आशीर्वाद चाहिए। और अभी तो सब लोग जीत रहे हैं और 28 को पता चल जाएगा कि संगीता देवी भारी मोहम्मद